मेरी तरफ से आप तमाम अज़ीज़ों की खिदमत में सलाम। हालेलुया हालेलुया। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिस खुदा ने मुझे और आप सबों को आज ये बहुत मुबारक दिन बख्शा। खुदावंद ने हमें ये नहायत ही कीमती लम्हात हमारी ज़िंदगियों में अता किए। ये उसकी मेहरबानी और उसका प्यार है, उसका तर्स है कि वो हर रोज़ हमें अपने जलाल के लिए और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आज सुबह हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जिस तरह आज हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 21वां बाब और हमने उसकी पहली 14 आयात तलावत की हैं। आज की हमारी जो कलीदी आयत है 11वीं आयत पर हम गौर करेंगे। सब मेरे पीछे इस आयत को पढ़िए। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अभी पिछले दिनों हमने ईद क़यामतुल मसीह का त्यौहार जो है वो बड़े रूहानी जोश और खरोश के साथ मनाया। पूरी दुनिया में ईद क़यामतुल मसीह रेज़रेक्शन डे ऑफ, हम उसी कड़ी में से एक और कड़ी को आगे मिलाते चले जाएंगे कि आज हम देखते हैं कि इस हवाला में जब हम उसकी आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यह तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर क्या हुए? जाहिर हुए। कितनी बार? तीसरी बार। और अगर हम जरा गौर करें तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से क्या थे? बंद थे। यीशु आकर बीच में क्या हुआ? खड़ा हुआ। यह पहली दफा खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यहूदियों के डर से एक घर में, एक कमरे में बंद थे, उन्होंने दरवाजे भी क्या कर लिए थे? बंद कर लिए। और हम देखते हैं कि पढ़ते भी हैं 19वीं आयत से कि खुदावंद यीशु उन पर क्या हुए? जाहिर हुए। पहली मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने से पहले, मेरे अजीजों, उसके बाद जो हैं वो क्या होते हैं? अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं जब वो एक कमरे में सब क्या है? बंद है। और उस वक्त तोमा रसूल वहां पर नहीं था। फिर लिखा है, जब हम उसके आगे पढ़ते हैं उसकी 24वीं आयत में, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। अब फिर 26वीं आयत में लिखा है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा कि तुम्हारी क्या हो? अब जब पहली दफा खुदावंद यीशु उन पर जाहिर हुए तो हम पढ़ते हैं कि तोमा रसूल उनके बीच में नहीं थे। 8 दिन के बाद जब खुदावंद यीशु दोबारा उन पर जाहिर हुए तो वहां पर तोमा था और तोमा को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जो उंगलियों हाथों में जो सुराख हैं उसमें तू अपनी उंगलियां डालकर क्या कर? चेक करके मैं वही हूं जो मसलूब हुआ। मेरे अजीजों, और अभी जो हमने हवाला पढ़ा है ये तबरियास जो है उसकी झील पर का ये वाकया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह
के शागिर्द वहां पर लिखा है तबरियास की झील में क्या कर रहे हैं, शिकार के लिए आए हैं। यह तीसरी मर्तबा खुदावंद, जिसे हमने 14वीं आयत में पढ़ा है, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद यह तीसरी बार शागिर्दों पर क्या हुआ, तीसरी बार इस पूरे 21वें बाब और 22वें बाब में हम देखते हैं यीशु मसीह के ज़हूर और उसके निशानात जो हैं वो किस तरह से हम पर जाहिर होते हैं। तो यहां हमने जो आयत अभी पढ़ी है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में कि शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों का क्या किया, शिकार किया। हालेलुया। और लिखा है के बावजूद इतनी बड़ी मछलियों के जो शिकार किया गया, लिखा है कि जाल नहीं फटा, जाल नहीं फटा। मैं आपकी तवज्जो लूका की अंजील उसके 5वें बाब में उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। जब हम देखते हैं कि पतरस जो है वो जब गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू वो अपने जाल की क्या कर रहा था, सफाई कर रहा था, वो जाल धो रहा था। और उसने लिखा है कि उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरखास्त की किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से क्या देने लगा, तालीम देने लगा। फिर जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल क्या करो, डालो, अपने जाल क्या करो। शमौन ने जवाब दिया, ऐ साहब हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया। अब पहली मर्तबा जब पतरस के साथ खुदावंद यीशु मसीह गन्नेसरत की झील में हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु पतरस से कहते हैं क्या डाल, जाल डाल, तो पतरस कहता है कि खुदावंद सारी रात हमने क्या डाला है, बावजूद मेहनत के हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि जाल डाल। और जब उसने जाल डाला तो लिखा है कि उनका जाल जो था वो मछलियों से क्या हो गया, भर गया। यहां तक कि दूसरे लोगों को भी मदद के लिए क्या किया गया, बुलाया गया। हालेलुया। और यहां पर एक बात खास तौर से सीखने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि जब उन्होंने जाल डाला तो 6ठी आयत में लिखा है, और ये क्या, और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, उनके जाल क्या होने लगे। यहां पहली मर्तबा जब गन्नेसरत की झील में पतरस शिकार करता है और वो जाल मछलियों से भर जाता है, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उनके जाल जो थे वो क्या होने लगे। और वहां पर हम देखते हैं जो आज का हवाला हमने पढ़ा है उसमें लिखा है कि 153 बड़ी मछलियां उस जाल में आई और उनका जाल जो था वो ना फटा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखते हैं कि खुदावंद यीशु आज इस हवाले में हमें क्या सिखाने वाले हैं, अपने शागिर्दों को वो क्या सिखाने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्यों इस झील में जो तिबिरियास की झील है, खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए। यहां हम देखते हैं कि शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल क्या किया, किनारे पर खींचा। कितनी मछलियां थी, 153 मछलियां। अब मेरे अजीजों 153 मछलियों का जिक्र यहां पर क्यों किया गया, जबकि पहले जो लूका उसके 5 बाब में हमने जो हिस्सा पढ़ा है उसमें मछलियों की तादाद का जिक्र नहीं है, बड़ी मछलियों का जिक्र है कि वो उन्होंने पकड़ी और उनके जाल क्या होने लगे, क्या होने लगे, फटने लगे। लेकिन यहां 153 बड़ी मछलियां जाल में आई हैं और यहां खास तौर से क्वांटिटी जो है वो बताई गई है, तादाद बताई गई है कि 100 बड़ी क्या है, 153 बड़ी मछलियां आई हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले खुदावंद यीशु ने पतरस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी और उसने पतरस को
जो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि पतरस को एक खास तौर से एक अपनी खिदमत के लिए उसने क्या किया, चुना। उसने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी खुदावंद यीशु ने शमौन को, जो जिसे हम पतरस के नाम से जानते हैं, उसके पहला नाम क्या था, उसका पहला नाम क्या था, पतरस, उसका शमौन नाम था। और ये जो नाम था ये इब्रानी नाम है, शमौन। लेकिन खुदावंद यीशु ने उसके नाम को बदल दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है। तू कौन है? और मैं, पतरस का मतलब होता है चट्टान। पतरस का मतलब क्या होता है? चट्टान। और मैं इस चट्टान पर, मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि खुदावंद यीशु ने पेशन गोई की है। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस के बारे कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा। तो अभी तक तो कलीसिया नहीं बन रही, जबकि यीशु मसीह ने पहले से कह दिया कि मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। अब जो हवाला आज हमने पढ़ा है, इसमें एक बहुत बड़ा गहरा भेद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले भी पतरस को जिम्मेदारी दी, और खुदावंद यीशु उस वादे को नहीं भूला। वो जिम्मेदारी, वो विजन, वो टारगेट जो कि उसने पतरस को दिया था, उसने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अभी तक कलीसिया का कोई, वहां पर कोई हमें उसका आगाज होता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन आज इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु दोबारा उसी वादे को दोहराते हैं। हालेलुया। तो 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ क्या जाल जो था वो कहां पर लेकर आए, किनारे पर। और जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखते हैं, तो जब खुदा ने पतरस को बुलाया, जब पतरस की बुलाहट होती है, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में, मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजील उसका 4 बाब और उसकी हम 18वीं ऐसे जब पढ़ें, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो क्या थे, माहीगीर थे। वो क्या थे? उसके बाद हम देखते हैं, और उसने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मैं तुमको क्या बनाऊंगा? अभी तक यह वादा पूरा होता हुआ हमें नजर नहीं आया। आदमगीर का मतलब होता है कि आदमियों को पकड़ने वाला। आदमगीर का मतलब क्या है? या आदमियों का शिकार करने वाला। और अभी तक पतरस ने किसी आदमी का शिकार नहीं किया है। अभी तक उसने किसी को कलाम के जरिया से खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल नहीं किया है। और खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको क्या बनाऊंगा? आदमगीर। और आदमगीर बनाने के लिए अब आज का जो हवाला हमने पढ़ा है, दोबारा से खुदावंद यीशु अपने उस वादे को निभाते हुए और पूरा करते हुए हमें नजर आते हैं। 100 कितनी मछलियां? 53। मेरे साथ जरा पुराने अहदनामे में चलिएगा। मुकद्दस दूसरा तवारीख की किताब है, मुकद्दस दूसरा तवारीख उसका 2 बाब, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में। जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, उसकी 17 आयत में तो लिखा है कि सुलेमान ने इस्राएल के मुल्क के सब परदेशियों को क्या किया? शुमार किया। अब मैं इसका पसे मंजर आपको बताता चला जाऊं कि खुदा का बंदा सुलेमान, जिसने खुदा की हैकल को बनाने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि उसका बाप दाऊद जो था, उसको खुदा ने हैकल बनाने से क्या किया? मना किया। और खुदावंद ने दाऊद से कहा जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही हैकल को क्या करेगा? तामीर करेगा। और
जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस को, तवारीख की किताब को, तो हमें पता चलता है कि सुलेमान ने खुदावंद की हैकल को बनाने के लिए क्या किया? उसने माहिर कारीगरों का इंतखाब किया। उसने दूसरे मुमालिक में खत भेजे, और वहां जब उसने खतूत भेजे तो उन बादशाहों से उसने दरखास्त की कि तुम्हारे मुल्क में जो भी अच्छे कारीगर हैं, जो भी ईंटें बनाने वाले या पत्थरों को या लकड़ी के जो भी कारीगर हैं, वो मुझे खुदा के घर को बनाने की क्या है? जरूरत है, ताकि वो लोग यहां पर आए और खुदावंद का घर जो एक बड़ा आलीशान घर हो, उसको बनाने में वो अपनी खिदमत क्या दें? सरंजाम दें। हालेलुया। तो जब सुलेमान ने लिखा है कि सुलेमान ने इसराइल के मुल्क के सब परदेशियों को शुमार किया, जिसे उसके बाप दाऊद ने उनको शुमार किया था, वो 1,53,000 निकले। 1,53,600 निकले। और उसने उनसे कहा 70,000 को बार बर्दारी के लिए, 70,000 को किस लिए? जो बोझ उठाने वाले हैं, जो माल को इधर उधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इधर उधर लेकर जाएंगे। और 80,000 को पहाड़ पर पत्थर काटने के लिए। कितने हजार पत्थर पर? जो पहाड़ों से क्या काटेंगे? पत्थर काटेंगे। वो पत्थर लाएंगे, उस जगह पर लाएंगे जहां पर हैकल क्या की जाएगी? तामीर की जाएगी। वो कितने लोग होंगे भाई? 80,000। और लिखा कि 3,600 लोगों में से काम लेने के लिए नाजिर ठहराया, यानी उनके सुपरवाइजर जो थे, जो उनसे काम करवाने वाले थे, जो उनके साथ उनको देखने वाले थे। लिखा कि और 3,600 के करीब वो निगरान उसने मुकर्रर किए, जो लोगों को क्या करेंगे? देखेंगे कहीं पर कोई काम रुका तो नहीं है, वो उनकी देखभाल करेंगे। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद की हैकल को बनाने के लिए 1,53,600 लोग शुमार किए गए, जिनका काम था, जो कारीगर थे, जिन्होंने खुदावंद की हैकल को क्या करना था? तामीर करना था, जो सामान लेकर आने वाले थे। तो मेरे जीजो, हैकल को बनाने के लिए जो मजदूर थे, सारे कारीगर थे, 1,53,600। और यहां पर भी 153 का जिक्र किया गया है। यहां पर भी 153 का जिक्र किया गया, और 1,53,000 और 153, यह तकरीबन थोड़ा सा इसमें भेद की बात है। 53 है, उसमें भी 53 है, 1,00,000 है, यहां पर 100 है। तो वो भी कारीगर है जो हैकल को बनाने वाले हैं। और खुदा ने यह एक बड़ा भेद जो था, यह पतरस पर वाज़े किया, और मछलियों का शिकार करके खुदावन ने उसको इस भेद का थोड़ा सा इंकशाफ किया कि अब से मैं तेरे जरिया से आदमियों का शिकार जो है वो तू करेगा, और अब तेरा जाल कभी फटेगा नहीं। हालेलुया। पहले तेरा जाल फट गया था, पर अब जब तू शिकार करेगा, अब तेरे जाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि खुदावंद ने जिम्मा लिया है। खुदावंद उसका निगहबान है, खुदावंद उसको भेजने वाला है। खुदावंद पतरस को, जो जिसका मतलब पत्थर है, खुदावंद यीशु उस पत्थर पर अपनी क्या बनाने वाला है? कलीसिया बनाने वाला है। तो वो एक कारीगर के तौर पर पतरस और उसके साथी जो थे, खुदावंद यीशु ने यह भेद, जो वो पुराने अहदनामे का भेद जाहिर किया कि हैकल को बनाने वाले 1,53,600 मजदूर कारीगर हैकल को बनाने वाले थे। अब यह हैकल जो थी वो तू बनाएगा, क्योंकि सुलेमान की हैकल सन 70 में क्या हो गई? तबाह और बर्बाद हो गई। अब यह रूहानी हैकल की बात हो रही है, और रूहानी हैकल हम इंसान हैं। और करंथस की कलीसिया में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूल कुद्दस का क्या हो? मकदस हो, और खुदा का रूह तुम में क्या है? बसा हुआ है। अब वो हैकल तो नहीं रहेगी। 70 ईस्वी में वो हैकल तबाह और बर्बाद हो गई, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम खुदावंद का जिंदा घर जो है ये बनते चले जाते हो। हालेलुया। हम खुदावंद का जिंदा
घर और जिंदा हैकल और जिंदा मकदस है, और खुदा का रूह हम में क्या है, बसा है। और ये भेद जो है मेरे अजीजों आज पतरस पर वाज़े हो गया है कि अब से खुदावंद मुझे खास जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये हवाला जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। लिखा है जब वो खाना खा चुके, अब जब वो मछलियां पकड़ी गई, उनको भूना गया, वो मछलियां खाई गई, जब वो मछलियों का जो भोजन था, वो खाना था, वो खत्म हो चुका था, तो लिखा यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे क्या रखता है? उसने उसे कहा, हां खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे क्या रखता हूं। उसने उसे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। मेरे क्या चरा? अब यहां पर खुलकर वो भेद सामने आ रहा है। खुदावन खुलकर उसे ये कह रहे हैं, मेरे बर्रे क्या कर। वो बर्रे कौन है? मेरे बर्रों को क्या कर। बर्रे कौन है? ये बर्रे उस वक्त वो शागिर्द हैं जो खुदावंद यीशु के शागिर्द थे। वो जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं कि मेरे बर्रों को चरा। मेरे बर्रे मेरे ये शागिर्द हैं, इनको तू चरा, इनकी तू देखभाल कर, इनकी सुपरविजन कर। फिर आगे देखें, उसने दोबारा उसे फिर कहा कि ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हां खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे क्या रखता हूं। उसने उसे कहा कि तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। तू मेरी भेड़ों की क्या कर। पहले किनका जिक्र किया गया? बर्रों का। बर्रे चरा। वो बर्रे खुदावंद यीशु के शागिर्द। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरी भेड़ों की क्या कर। ये मेरी भेड़ें कौन है? मेरी कलीसिया, मेरे लोग, हर एक जो खुदावंद यीशु मसीह पर क्या लाएगा, ईमान लाएगा, वो उसकी भेड़ बन जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंजील उसके 10वें बाब में कहा है, उसने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें उसकी आवाज को क्या करती हैं? सुनती हैं। और वो भेड़ें कौन हैं? वो उसकी कलीसिया के लोग हैं। वो ईमानदार लोग हैं जो उस पर क्या लाते हैं? ईमान लेकर आते हैं। और खुदावंद यीशु पतरस से कहते हैं कि तू मेरी भेड़ों की क्या कर। गल्लाबानी कर। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद अब तीसरी बार, और उसने तीसरी बार उसे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उसे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस बात से पतरस ने दलगीर होकर उसे कहा, ऐ खुदावन तू तो सब कुछ क्या है जानता है, मुझे तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे क्या रखता हूं? अजीज रखता हूं। उसने उसे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। तू मेरी क्या कर। भेड़ें चरा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने यह खास मकसद भेद उस पर खाने के बाद सारा वो जो पर्दा था वो खोल दिया। वो भेद जो था वो खोल दिया। खाना खाने से पहले मछलियों का शिकार है और 153 बड़ी मछलियां हैं, जाल नहीं फटता है। लेकिन अब यहां पर खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारा भेद जो था वो ओपन कर दिया कि तूने पतरस मेरे बर्रों को भी चराना है, मेरी भेड़ों का भी तूने गल्लाबानी करनी है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के बंदा पतरस पर खुदावंद ने अपने भेद को वाज़े तौर से क्या कर दिया? जाहिर कर दिया। हालेलुया। तो आज खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो हवाला हमने यूहन्ना के अंजील उसके 21वें बाब में से पढ़ा है, तीसरी मर्तबा खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों पर क्या हुए? जाहिर हुए। हालेलुया। पहली मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह ने प्रूव किया कि मैं क्या हूं? जिंदा हूं। हालेलुया। भाई कमरे में बंद थे ना डर से, तो यीशु मसीह ने जाहिर करना था कि मैं क्या हो गया हूं। भाई
पहली दफा खुदा यीशु मसीह जाहिर हुए, बताया कि मैं क्या हो गया मुर्दों में से। अब दूसरी मर्तबा शक को दूर करने के लिए, दूसरी मर्तबा जब वो जाहिर हुए तो उसने क्या किया? शक को दूर किया। किसके शक को दूर किया? तोमा रसूल के शक को क्या किया? दूर किया। हालेलुया। और तीसरी मर्तबा जब वो जाहिर हुए तो उसने ये जिम्मेदारी लगाई कि इसलिए मैं जाहिर हुआ हूं कि मेरे आसमान पर सौद फरमाने के बाद अब तुमने इस कलीसिया को आगाज भी करना है, इस कलीसिया को संभालना भी है, और मेरी भेड़ों की तुमने क्या करनी है? देखभाल करनी है। हालेलुया। ये खास जिम्मेदारी पतरस को दी जा रही है। हालेलुया। तो आज ये तीन ज़हूर जो खुदा यीशु मसीह के अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो इनमें खास बड़ा एक भेद और बड़ा मकसद जो था वो पाया जाता है, और हमने कोशिश की है कि हम उन भेदों को जानने वाले हो सके। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत आप फरमाए। आमीन।